वेलकम बैक। मेरा नाम परीक्षित सिंह और मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम साइंस का कोर्स शुरू करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि यूट्यूब पे रहेगा पूरा मेरे यूट्यूब चैनल पे वर्चुअसो अकेडमी। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से। ठीक है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, सो आज से हमारी जो क्लासेज है वो रेगुलर रहेंगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस में हम क्या पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस में किस तरह से सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, किस तरह से वो ब्रेक होते हैं, उसमें उस रिएक्शन के दौरान हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो सारा हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जहाँ पे जो सब्सटेंस है वो क्या होती है, रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, एक नए सब्सटेंस बनाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अब जो सब्सटेंस रिएक्ट हो रहे हैं, जो रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बनाएंगे, जो रिएक्ट हो रहे हैं, इनिशियली रिएक्ट हो रहे हैं, उनको बोलते हैं हम क्या? रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कि जो रिएक्टेंट थे, जो रिएक्टेंट्स थे वो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। अब ये जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं। अब वो किस किस तरह से होते हैं, अलग अलग तरह की प्रोसेसेस होती हैं, वो सारी हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग बेसिक यही है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस है वो रिएक्ट करके नए सब्सटेंस बनाते हैं जिनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। फिर वो चाहे ब्रेकिंग हो, चाहे कुछ एक सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है या दो सब्सटेंस मिलके कोई एक आपका सब्सटेंस बना रहे हैं, तो वो होता है। अब इसमें क्या होता है, इनको जो रिएक्शंस उनको पहले तो दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। एक क्या है आपकी एक्सोथर्मिक और दूसरी क्या है? एंडोथर्मिक। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक क्या होती है? जिसमें जो रिएक्शन है जहाँ पे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है वहाँ पे क्या होता है, उसको हम उन रिएक्शंस को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। फिलहाल आप इतना ही याद रखो कि ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, जहाँ पे एनर्जी निकली जाएगी, रिलीज होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब ही क्या होता है आपका? आउट। एक्सो का मतलब क्या होता है? आउट। अब नेक्स्ट आपकी एंडोथर्मिक। एंडो का मीन्स होता है इन। एंडो का मतलब क्या होता है? इन। अब एनर्जी क्या हुई? एक्सो मीन्स आउट, एनर्जी निकली। अब एंडो मीन्स इन मीन्स एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, कि रिएक्शन जब होगी तो उस टाइम क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी और फिर आगे वो रिएक्शन होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं छोटा सा। केमिकल रिएक्शन क्या है कि जहाँ पे सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, मीन्स रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, बाय ब्रेकिंग और फॉर्मिंग ऑफ केमिकल मोड्स। ठीक है, अब जो केमिकल रिएक्शन है उसको दो तरह से बांटा हुआ है, दो कैटेगरीज में। कैटेगरीज नहीं बोलेंगे, दो तरह की हैं। एक क्या है जिसमें एनर्जी निकलती है, एक क्या है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। जिसमें एनर्जी रिलीज होगी, जिसमें एनर्जी निकलेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसको क्या बोलेंगे हम? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है इतना? तो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या है? केमिकल रिएक्शन होती है, उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसमें क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिलती है। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें हमें क्या चेंज इन स्टेट भी देखने को मिल सकती है। मीन्स सॉलिड की लिक्विड में होगी, सॉलिड की एक्वस में होगी, एक्वस की सॉलिड में होगी, गैस में होगी, तो ये हमें स्टेट चेंज देखने को मिलती है। क्या होता है? इसमें गैस भी निकल सकती है, इसमें प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो सकते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कि प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में मिक्स नहीं होते हैं। हमें क्या चेंज इन कलर भी देखने को मिल सकता है, हमें टेम्परेचर में भी चेंज देखने को मिल सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये करैक्टरिस्टिक सेट को याद कर लेना। अब नेक्स्ट जो अब यहाँ से हमारा जो चैप्टर है ना, जो सही चैप्टर है वो यहाँ से शुरू होता है। अब नेक्स्ट क्या है आपका? अब जो आपकी केमिकल इक्वेशंस है ना, वो तीन तरह की होती है। मतलब तीन तरह की नहीं होती है, तीन तरीके हैं हमको लिखने की। एक क्या होती है आपकी? वर्ड इक्वेशन। क्या होती है? वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होगी? जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखते हैं शॉर्ट में। अगर हम इसको लिखें पूरा कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करा सपोज किसी के साथ भी, तो जो भी प्रोडक्ट बना है ना, तो वो आ गई वर्ड इक्वेशन, जो हम प्रॉपर वर्ड्स में लिखते हैं। अब स्केलेटल होगी जैसे आपका ये फॉर्मूलाज में। अब वर्ड इक्वेशन क्या होगी? जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? पूरे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूरे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं।
थोड़ा राइटिंग का थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो अपना नोटबुक वगैरह साथ लेके बैठा करो, जो भी मैं लिखवाता हूँ जो नोट्स में नहीं होगा तो वो आप नोट डाउन करते जाओ साथ साथ में। अब उसके बाद आता है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब देखना स्केलेटल जो थी वो क्या थी, अनबैलेंस्ड थी। क्या थी, अनबैलेंस्ड। अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्या हो गया, अब आपको याद होगा 9th में आपने पढ़ा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। मास जो है वो उसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस वो क्या होगा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, है ना। सो इट मीन्स कि सपोज कोई भी रिएक्शन है उसमें जो मास हमने लिया था, जैसे सपोज A प्लस बी रिएक्ट करके बने C प्लस डी, ठीक है, C प्लस डी। अब सपोज कर लो कि जो A का मास था वो था 5 था और इसका मास था 3.5, ठीक है। कितना हो गया, 5 3 टोटल कितना हो गया 8.5, टोटल कितना हो गया 8.5। अब जो C और D का होगा ना, अब मैं मान लेता हूँ, जैसे मान लो इसका मैंने लिया C, जो अब प्रोडक्ट मिला उसमें हमें C मिला 2.5 और D कितना मिला 6। अब इसका जो मिला वो हमें कितना मिला 8.5। अब ये क्या हो गया कि जिसमें ये क्या है, ये आपकी आ गई बैलेंस्ड इक्वेशन। ये क्या आ गई आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर अनबैलेंस्ड होती तो उसमें क्या होता, उसमें क्या होता है, जैसे सपोज अगर मैं इसको मिटा दूं तो यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह जैसे पहले 6 था, अगर ये 5 होता तो कितना हो गया 5 और 2 2 7 और 1 सेकेंड, ठीक। अब ये भी क्या होगा, तो ठीक कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये D था, ये कितना है आपका 5, तो 5 और 2 7 7.5। तो अब ये क्या है, इक्वल है नहीं है, तो ये क्या होगी आपकी अनबैलेंस्ड हो गई। क्या हो गई, अनबैलेंस्ड हो गई। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अभी मैं स्लाइड साफ कर देता हूँ। साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, मैं पहले कह रहा हूँ नोट्स आपको मिल जाएंगे, बट ये आप नोट्स बनाते रहना जो क्लास में है। अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में क्लियर हो गया। अनबैलेंस क्या होगी, जिसमें मास बराबर नहीं होगा, और जो आपके बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसमें क्या होगा, मासेस भी बराबर होंगे, और जितने एलिमेंट आपके राइट हैंड साइड पे होंगे उतने ही लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, ठीक है। ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है आपकी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस की। केमिकल इक्वेशंस कितनी तरह की होती हैं। सबसे पहले है आपकी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, कंबाइन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा, मींस जोड़ा जाएगा। ऐसी रिएक्शन जहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है हमें किससे, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करने के बाद, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो कौन सी रिएक्शन होती है, वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब क्या, हमें सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है किससे, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने के बाद। जैसे सपोज A और B 2 रिएक्टेंट्स है, उनसे हमें क्या मिला, AB मिला। जैसे क्या हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड और पानी, वाटर रिएक्ट करा H2O और क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और थोड़ी हीट रिलीज हुई। क्या हुई, थोड़ी हीट रिलीज हुई। अब ये क्या हो गया, जैसे तो अब चूना होता है ना, चूना कभी आपने घर पे वाइट वॉश कराया हो, जिसने कभी देखा हो, तो वो क्या करते हैं कि किसी भी कंटेनर में जब उसको चूने को और चूने में पानी डालते हैं उसको कवर कर देते हैं। उसको क्या कर देते हैं, कवर। उसको थोड़ा जब कवर करने के बाद जब उससे थोड़ा टाइम बाद उसको मिक्स करते हैं, क्योंकि उसमें से क्या निकलती है, हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट निकलती है, जिसकी वजह से मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि मतलब कुछ हो, बट वैसे हीट रिलीज होती है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो स्लेट लाइम बना, इनके नाम याद रखना, इनके नाम बड़े काम आते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लेट लाइम भी बोलते हैं। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो किसके लिए, वाइट वॉशिंग, मैंने आपको अभी बताया, जब हम वाइट वॉश करवाते हैं घर पे, जैसे चूने का कोटिंग करवाते हैं, वाइट वॉश करवाते हैं घर पे, तो उसकी लेयर लगाते हैं। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, जो स्लेट लाइम था, वो क्या था, जब स्लोली हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके साथ जब रिएक्ट करता है, तो क्या है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो हमारी हवा में
कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है तो एक थिन लेयर, एक पतली लेयर बना देता है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3 की वॉल, जिसकी वजह से जो वॉल है वो हमें कैसे दिखती है, शाइनी दिखती है। कैसे दिखती है, शाइनी दिखती है। ठीक है, अगर अब देखना कहीं कहीं पे ना थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो उसको थोड़ा ध्यान, मतलब थोड़ा खुद से ही करेक्ट कर देना। ठीक है, अब ये क्लियर है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो किसमें, वाइट वॉशिंग में काम आता है। और जब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो हवा में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, जब उसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, एक शाइनी अपीयरेंस देता है वॉल्स को। ठीक है, ये क्लियर है इतना। ठीक है, एक बार देख लो, एक बार इसको रीड कर लो जल्दी से 1 मिनट में। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन कैसे होता है, अब आपको डीकम्पोजिशन एक वर्ड से, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होना, डीकम्पोज होना, मतलब मीन्स ब्रेक होना। अब ये एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे क्या होता है, जो सिंगल प्रोडक्ट है, एक सिंगल सब्सटेंस क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स में, 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स में। अब इसमें ध्यान रखना, जो आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो भी 3 तरह की आगे क्या होती है, 3 तरह की होती है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, उसको एनर्जी चाहिए होती है। अब देखो ना, किसी भी चीज़ को काम करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए, अब मैं ब्रेक करने के लिए, अब सपोज कर लो मैं आपको कोई चीज़ दे दूँ कि इसको तोड़ दो, अब उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए होगी, हमें एनर्जी, क्या चाहिए होगी, हमें एनर्जी चाहिए होगी। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी, है ना। अब जैसे हम कोई चीज़ तोड़ रहे हैं तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, हमारे मसल से, हमारे मसल से। बट अब जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, या तो हीट से, या तो लाइट की फॉर्म में, या तो इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है ना, मतलब क्या है, एक डीकम्पोजिशन क्या है, एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स में। मतलब क्या, सपोज जैसे AB था, जैसे हमने दिया जो ये आपका AB था, अब ये किस में ब्रेक हुआ, A+B में, 2 अलग अलग कंपाउंड्स में ब्रेक हो गया। अब जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो किस किस की प्रेजेंस में होती है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, दीज रिएक्शन यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डीकम्पोजिशन। अब जो क्या बोलते हैं, अब जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो 3 तरह की है। 3 तरह की मीन्स जिसमें हीट लगेगी, जिसमें लाइट लगेगी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। मीन्स कि जहाँ पे हीट की वजह से ब्रेकडाउन हो रहा है, जहाँ पे लाइट की वजह से ब्रेकडाउन हो रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डीकम्पोजिशन हो रही है। अब ऐसी रिएक्शन जहाँ पे किसका होता है, हीट इस्तेमाल की जाती है, किसके लिए, डीकम्पोजिशन के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मल रिएक्शन। थर्मल मीन्स हीट, थर्मल का मतलब ही क्या हो गया, हीट। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन जिसको हम बोलते हैं, जब उसको हमने हीट किया, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, जब हमने इसको हीट किया तो ये क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड फिर से, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। जब हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को, जो हमारे पास लाइमस्टोन था, जब हमने उसको हीट किया, उसको हीट प्रोवाइड की, तो वो किस में ब्रेक हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। कब, जब हमने उसको हीट प्रोवाइड की। ठीक है, अब कैल्शियम ऑक्साइड के एक और मतलब वैसे यूज़ याद रखना, ये किस में काम आता है, आपका सीमेंट बनाने में भी काम आता है। जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है वो इसमें किस में काम आता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट्स में काम आता है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, जहाँ पे क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा जहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक होता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, मतलब एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होकर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या होती है, 3 तरह की होती है, जहाँ पे हीट का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे आपका लाइट का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है। अब थर्मल रिएक्शन जहाँ पे क्या है, थर्मल रिएक्शन कौन सी होती है, जहाँ पे आपका क्या है, जहाँ पे हीट का इस्तेमाल हो रहा है, क्या हो रहा है, हीट का इस्तेमाल हो रहा है, उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मल रिएक्शंस। अब इसमें एग्जांपल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अभी हमने पढ़ा ऊपर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, कैल्शियम कार्बोनेट जब हमने उसको हीट किया तो वो किस में ब्रेक डाउन हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड था वो किस में काम आता है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब
नेक्स्ट आ गई आपकी इलेक्ट्रोलिसिस। क्या आ गई? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, नाम से पता चल रहा है क्या? इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसी रिएक्शन, ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। क्या करेंगे? ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हम क्या करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बिजली की मदद से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम क्या करें, डीकम्पोजिशन कर रहे हैं। जैसे इसमें कॉमन एग्जांपल है वाटर की। जब वाटर लिया है आपने, उसको जब उसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो उसमें क्या होता है, जैसे ही आपने क्या लिया, वाटर लिया आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, उसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए, अलग अलग हो गए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, क्लियर है ये सब? ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अब इसमें ना एक ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड इक्वेशन की भी एग्जांपल है। जैसे देखो ये H2O, ये H2 और O2। अब ये 2 और ये 2 क्यों लगा हुआ है? अब देखो H2 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, O2। अब यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O1 है ना। अब यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन एक कम है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ज़्यादा है। अब इसको बराबर करने के लिए, इनका मास बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हैं तो इधर भी 2 कर देंगे, ये आ गया 2। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 × 2 अब 4 हो गई है। अब बट यहाँ पे तो 2 ही थे तो हमने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये भी 4 हो गई और ये भी 4 हो गई। ऑक्सीजन 2, ये बैलेंस भी हो गई। अब ये जो मेथड होता है आपका हीट एंड ट्रायल मेथड होता है। ठीक है। अब इसके अलावा भी एक कोएफिशिएंट मेथड होता है, वो बड़ा कॉमन, मतलब हीट एंड ट्रायल भी कॉमन है, मतलब ये बड़ा कॉमन है। बट हीट एंड ट्रायल से क्या होता है कि जब बड़ी बड़ी मुश्किल इक्वेशंस आती है ना, तो फिर उसमें ना इनको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इक्वेशंस को। तो इसलिए कोएफिशिएंट मेथड आता है, वो आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो उससे हम करेंगे तो वो काफ़ी ईजी रहता है। आपको स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी समझने के लिए, बट वो जब एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो वो बड़ा ईजी है। ठीक है। अब ये तो हो गया इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। अब आ गया फोटोलिसिस। अब फोटो मीन्स नाम से इसका पता चल रहा है कि लाइट से, है ना। फोटो भी क्या आपको पता चल रहा है, लाइट से। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे क्या होता है, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है, यूज़ ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द डीकम्पोजिशन। क्या होता है, हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। जैसे सिल्वर क्लोराइड को जब हमने धूप में रखा, सनलाइट में रखा, तो सिल्वर क्या हो गया, जो सिल्वर था वो अलग हो गया और जो क्लोरीन था वो अलग हो गया। सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। जैसे AgCl को जब हमने सनलाइट में रखा तो Ag अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। क्लोरीन गैस की फॉर्म में निकल गया और Ag जो आपका क्या रहेगा, सॉलिड रेसिड्यू रह गया। अब जो सिल्वर सॉलिड रेसिड्यू रह गया वो किस कलर में था, ग्रेइश वाइट। किस कलर में था, ग्रेइश वाइट। और जो क्लोरीन था वो किस कलर में था, येलो कलर में। क्लोरीन का कलर कैसा था, येलो कलर था। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है आपकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ये एक ऐसी तरह, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमें क्या पता चला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो गई, डिस्प्लेस करना क्या हो गया, अपनी जगह से उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देना, मतलब हिला, अपनी जगह से चेंज कर देना, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब भी कोई एलिमेंट या कोई एलिमेंट जो दूसरे से ज़्यादा रिएक्टिव है, वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है। अब जैसे इसमें दिखाया हुआ है, अब जो आपका रिएक्टिविटी सीरीज़ है ना, तो वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में लिखवाऊंगा। अब इसमें आपने याद रखना तो ऐसे कर सकते हो, जैसे इसमें होता है आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है। अब ये ऐसे होते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये इस तरह से होते हैं। ये सबसे पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम उसके बाद आता है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर आपका सिल्वर, फिर मरकरी, सिल्वर और आपका गोल्ड। ठीक है। अब ये जो एलिमेंट होते हैं ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अब इसमें देखो जो जिंक
और लेड है, ये आपका जिंक और लेड, ये क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है ना। जो जिंक और लेड है वो आपका कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इट मीन्स अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो जो कॉपर के साथ जो भी कंपाउंड होगा, जो भी उसके साथ चीज़ें जुड़ी हुई होंगी उनको छीन लेंगे। मतलब एक इस तरह से मान लो कि ये सारे क्या है, मतलब इनकी स्ट्रेंथ दिखाई हुई है। ये जो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्या है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो ये जो इनसे कमज़ोर है, वीक हैं, तो वो क्या है, जैसे इसमें एग्जांपल ली है जिंक और लेड। किसकी दी हुई है, जिंक और लेड की। तो जिंक और लेड क्या है, कॉपर से ज़्यादा ताकतवर हैं। तो ये क्या करेंगे, कॉपर से जो इसके पास चीज़ें होंगी उसे छीन लेंगे। अब जैसे रिएक्शन जिंक और कॉपर सल्फेट, जिंक और कॉपर सल्फेट, तो इसमें क्या हुआ, जो जिंक था उसने कॉपर से सल्फेट छीन लिया, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट। क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग हो गया। अब लेड ने क्या किया, लेड ने भी क्या किया, कॉपर से क्लोरीन को छीन लिया, तो बन गया PbCl2 और कॉपर अलग हो गया। अब मैग्नीशियम और ZnSO4, जिंक सल्फेट, अब इसका क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक अलग रह गया। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब ये हो गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, जब क्या होता है, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट से उनके कंपाउंड्स, उनके जो एलिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं उनको छीन लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हमने, क्या किया, जो हाई रिएक्टिव था उसने क्या कर दिया, लेस रिएक्टिव से उसके कंपाउंड छीन लिए। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या पता चला, डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स कि दोनों ही एक दूसरे के आयंस को छीन लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे एक तरह से। अब ये क्या है, रिएक्शन है जहाँ पे जो दो कंपाउंड है वो क्या करते हैं, इसमें क्या है, जो दो कंपाउंड हैं वो क्या करते हैं, आपस में अपने आयंस को चेंज कर देते हैं। दो कंपाउंड हैं वो क्या करते हैं, एक्सचेंज देयर आयंस, किसके लिए, एक नया कंपाउंड बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, नया कंपाउंड बनाने के लिए। अब इसको ना इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, जो क्या होता है, किसी भी जो किसी चीज़ में घुल नहीं सकता है, मतलब इनसॉल्युबल मीन्स मिक्स नहीं हो सकता है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट्स भी बोलते हैं। जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, उनको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। में प्रेसिपिटेशन क्यों बोलते हैं, ताकि इसमें, क्योंकि इसमें एक ऐसा इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है जिनको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। अब जैसे Na2SO4 और सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाया तो क्या बना, BaSO4, बेरियम सल्फेट। अब ये बेरियम सल्फेट है, वाइट सल्फेट। ठीक है, इनको नहीं मान लेना। ये बेरियम सल्फेट जो बना है ये है वाइट PPT, जो इनसॉल्युबल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। ठीक है, और क्या बना, सोडियम क्लोराइड। अब वैसे ही लेड नाइट्रेट में जब आपका रिएक्ट करवाया KI से, आपका पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाया, तो क्या बन गया, PB लेड आयोडाइड। क्या बन गया, लेड आयोडाइड, और पोटेशियम नाइट्रेट बाहर निकल गया। अब जो ये लेड आयोडाइड बना, यही क्या है आपका, येलो प्रेसिपिटेट्स। क्या है, यही आपके क्या है, येलो प्रेसिपिटेट्स हैं। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड और NH4Cl2 और BaCl2 और NH4OH, ये आपने क्या किया, जो बेरियम था उसने अमोनियम से क्लोरीन ले लिया, और बेरियम ने अपना हाइड्रोक्साइड क्लोरीन को दे दिया, तो NH4OH बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम क्लोराइड बन गया। अब ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन थी ये वाली। इसको क्या चाहिए होती है, एंडोथर्मिक मीन्स नीड्स, लिख लो, नीड्स हीट। इसको क्या चाहिए, हीट चाहिए रिएक्ट होने के लिए, मतलब इनको हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। दे एब्जॉर्ब हीट। ठीक है, ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सारी रिएक्शन होगी। एक बार रिवाइज कर लें जो भी हमने पढ़ा।
ठीक है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जहाँ पे सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट हमें नया सब्सटेंस प्रोडक्ट हमें फॉर्म करके देते हैं। अब रिएक्शंस इसमें दो तरह की इन्होंने क्लासीफाई की है कि एनर्जी की बेसिस पे, कि जिसमें एनर्जी रिलीज होगी, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है? जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। एंडोथर्मिक वो होती है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है? कलर चेंज देखने को मिलता है, टेम्परेचर चेंज देखने को मिलता है, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं और गैस का एवोल्यूशन मीन्स गैस भी रिलीज होती है और स्टेट भी चेंज देखने को मिलती है। अब उसका जो रिएक्शन थी वो क्या थी आपकी? वर्ड रिएक्शन, स्केलेटल अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो स्केलेटल रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस होती हैं या स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस होती हैं वो कैसी होती हैं? अनबैलेंस्ड होती हैं। बट जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, जिसमें क्या होता है, जो मास है वो दोनों तरफ का बराबर होता है। अब जो फिर उसका आता है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहला क्या आ गया आपका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? जिसमें एक दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट मिलके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। अब जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और पानी रिएक्ट करके क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, अब वो किस में काम आता है? वाइट वॉशिंग में काम आता है। किस में काम आता है? वाइट वॉशिंग में, जो कि स्लोली हमारी जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है, एक थिन लेयर बनाता है। किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की, हमारी दीवार पे, जो कि हमें क्या देती है? शाइनी अपीयरेंस देती है। अब उसके बाद आती है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके क्या देता है? हमें दो प्रोडक्ट देता है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें फॉर्म करके देता है। अब जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो किस की प्रेजेंस में होती है? हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। अब सबसे पहले है आपकी हीट। जो हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, आपको दी हुई है। अगर एनर्जी जो हमने ली वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में थी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अगर एनर्जी जो थी वो हमने सन से ली, लाइट एनर्जी ली, उसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। क्या करता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। ठीक है, जैसे जिंक, लेड क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव हैं कॉपर से, तो वो क्या करेंगे? कॉपर से उसके एलिमेंट्स को क्या करेंगे? डिस्प्लेस कर देंगे। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि जिसमें क्या होता है कि दोनों के दोनों कंपाउंड से अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। क्या करते हैं? नया प्रोडक्ट बनाने के लिए दोनों ही अपने आयंस को एक्सचेंज कर देते हैं। अब उसका बाद आपका ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ी नहीं, कल ही पढ़ेंगे। ये छोटा सा रह गया आगे टॉपिक। उसके बाद ये चैप्टर आपका नेक्स्ट क्लास या हार्ड 1 या 2 क्लासेस लगेंगी उसमें ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें था नहीं कुछ। अब इसमें टाइम लगेगा। हम इसके बाद ना प्रैक्टिस करेंगे उसकी, किसकी? बैलेंस इक्वेशन की, और मैं आपको स्केलेटल वगैरह ये सारे आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, क्लियर है? तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाकी अगर कोई डाउट होगा आपको तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी या अगर कोई चीज़ और एक अगर आपको लगता है कि ये चीज़ इस तरह से और बेटर हो सकती है तो आप बिल्कुल बोल सकते हो, तो मैं उसको भी करूँगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा जब ज़्यादा बच्चे बोलेंगे तो होगा। ऐसा नहीं एक बोला ये, एक बोल रहा है वो, तो मैं सबकी सुनूँ, सबके अकॉर्डिंग चलूँ, तो फिर वो नहीं होता है ना। अगर कोई चीज़ लगेगी मुझे कि आप जो बोल रहे हो वो अच्छी है, कोई बेटर है, मतलब इससे चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं, तो मैं ऑब्वियसली उसको बिल्कुल करूँगा। ठीक है, बाकी हम इसकी रिएक्शंस करेंगे, इसकी हम बैलेंसिंग करेंगे, ये इसमें सारा करवाऊँगा आपको। ठीक है, बस अभी आपके एक दो टॉपिक रहता है इसका, ऑक्सीडेशन वगैरह, रिडॉक्स रिएक्शन, आपका करोजन, रेसिडिटी रहता है, तो वो ख़त्म करके हम क्या करेंगे? फिर प्रैक्टिस करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने छोटे भाई बहनों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।